शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ और हमारे साथ है एमपी टुडे का विशेष आयोजन। नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और इस महोत्सव में दतिया बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। दतिया भक्ति का और साधना का स्थल है। दतिया की कुल देवी के रूप में जिनकी मान्यता है। अगर किसी के घर कोई भी अच्छा आयोजन होता है, किसी के घर कोई शुभ काम होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ माँ विजय काली के चौखट पर आकर लोग मन्नत मांगते हैं, उनको अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो आयोजन है, उनका जो शुभ कार्य है, वो बहुत अच्छे से निपटे। हमारे साथ दतिया के जाने माने इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, साहित्यकार और पत्रकार रवि ठाकुर साहब। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है माँ विजय काली का, हम चलते चलते बात करते हैं और मंदिर के प्रांगण में भी चलेंगे। तो माँ विजय काली के मंदिर के साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? देखिए क्या है कि जब दतिया राजवंश की स्थापना हुई तो इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिकता रही है इस राजवंश में। प्रारंभिक राजा जहाँ शिव के और राम के भक्त थे, मधुकर शाह जी जैसे उनकी रानियाँ जो है, यहाँ की रानियाँ भी बहुत धार्मिक रही हैं। तो दतिया में महाराजा विजय बहादुर का समय आते आते शक्ति पूजा का ज्यादा ध्यान हुआ, तो माँ की तरफ तो ज्यादा लोगों का ध्यान गया। विजय बहादुर मतलब हमको कौन सी पीढ़ी माने? ये माने आप बिरसिंह देव के भगवान राय, भगवान राय के शुभकर्ण के दलपत राव के रामचंद्र, रामचंद्र के राम सिंह के गोमान सिंह के इंद्रजीत के शत्रुजीत के पारीक्षत और पारीक्षत के विजय बहादुर, यानी 10वीं पीढ़ी। 10वीं पीढ़ी। तो विजय बहादुर 10वीं पीढ़ी के राजा थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। तो दतिया में इनके द्वारा स्थापित बहुत से हैं, विजय राघव मंदिर, विजय शिव मंदिर, विजय काली मंदिर, इस तरह से। और ये जो हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, विजय काली का मंदिर, ये उस समय महाराज विजय बहादुर के पुत्र नहीं था। अंदर चले जी। तो पुत्र न होने की स्थिति में उन्होंने जब लोगों से सलाह ली तो उन्हें कहा गया कि आप जो है माई की साधना करिए, तो आपको जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा वो मिलेगा लाभ। तो उनने फिर जो है माई की साधना आरंभ की। इसी बीच उनकी पुत्री हो गई बीमार। उनको चेचक, जैसे बड़ी माता उस समय भाषा में कहा जाता था, चेचक के रूप में जो है एक बीमारी उनके साथ जुड़ गई, तो वो मरणासन्न हो गई। उस समय उनके जो राजकीय तांत्रिक या मांत्रिक कहें या उनके गुरु कहें, एक हिमकर योद्धा थे जो तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। और हेमकर ओझा के तो इतने किस्से हैं कि जिसके बहुत अलग से अपन उस पर एक दो बना सकते हैं। तो हेमकर ओझा से जब उन्होंने सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आप नवरात्र का व्रत कीजिए और उन 9 दिनों में जमीन पर सोकर बिल्कुल एक साधक की तरह से उपवास करके 9 दिन और ये व्रत पूरा करिए, तो माई आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। इस स्थिति में उन्होंने जो है इसी स्थान पर एक वेदी बनाई और वेदी बना के कच्ची स्थापना, माई की कच्ची स्थापना की और उसको दक्षिणेश्वर काली के नाम से उसे स्थापित किया, जो जिसे आप आज पछम्मे वाली माता के नाम से जानते हैं। आप पछम्मे वाली माता के नाम से उन्हें जानते हैं। तो ये दक्षिणेश्वर काली की माँ है। बहुत रेयर मिलती है। हाँ, ये बहुत रेयर जो है देखने को मिलती है दक्षिणेश्वर काली की प्रतिमा। तो सबसे पहले की स्थापना है, ये प्रथम साधना उनकी इसी जगह पहले वेदी बनाई गई थी और यहाँ ये माई की स्थापना की गई थी। और इसीलिए इसमें जो बना अनगढ़पन आपको दिखता है, वो अनगढ़पन इसमें दिखाई देता है। और ये जो है साधना के लिए ये विशुद्ध तांत्रिक विधि से स्थापित की गई थी हेमकर ओझा जी द्वारा। तो इसलिए जो है ये जो है तंत्र की देवी मानी जाती है। आज भी यहाँ पर पशु बलि लगती है। यहाँ पे हाँ, अब हालांकि प्रतीकात्मक लगती है, उनका कान काट दिया जाता है, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक मैंने देखा है
इनके नाम पे पशु बलि लगती है। अच्छा, और इसके बाद फिर वो आगे इसके बाद जब उनका व्रत पूरा हुआ तो फिर उन्होंने जो है उनकी पुत्री ठीक हो गई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। भवानी सिंह महाराज को उन्होंने गोद लिया और ये वो समय था जब देश में गोद लेना संभव नहीं होता। अंग्रेजों ने मना कर रानी लक्ष्मीबाई के साथ बिल्कुल समकालीन थे ये। 1857 में ही विजय बहादुर की डेथ हुई, 1857 में वो मरी है रानी। तो उसी समय एक ही टाइम था जब गोद लेना संभव ही नहीं था, लेकिन इस तरह गोद लेके और उसको मान्यता मिल गई। अंग्रेज सरकार ने भी मान्यता दे दी, इन्हीं माई की कृपा से हुआ। तो फिर उन्होंने विजय काली की स्थापना कराई दोबारा से। आगे ये विजय काली की स्थापना है माई का ये, लेकिन इसकी स्थापना क्योंकि उस समय महाराज भवानी सिंह 7 वर्ष के थे तो उनके हाथों से हुई है। तो इसे आप ये कह लें कि पिता और पुत्र दोनों की स्थापना है, विजय बहादुर की भी और भवानी सिंह की भी। तो ये दोनों की स्थापना है। अच्छा, यहाँ जो परिसर में बहुत सारे और भी अवशेष जैसे है, दरअसल क्या है, ये अवशेष जो है यहाँ नजदीक में एक प्राचीन मंदिर था, वो कभी टूट गया होगा। 6वीं 7वीं शताब्दी का मंदिर था, वहाँ से लाकर यहाँ स्थापना की गई। इसमें भी है जैसे सप्तमात्रकाएं यहाँ लगी हैं, ये सप्तमात्रकाएं जो है यहाँ स्थापित है, भैरवी स्थापित है और भी जिन्हें आप ये नीचे भी है कुंड में। हाँ, ये भी ऐसी ही सप्तमात्रकाएं हैं। ये उस मंदिर से लाकर यहाँ इनकी प्रतिष्ठा की गई। तो इस तरह से ये सिंह वाहिनी की भी यहाँ स्थापना है। तो ये प्राचीन मंदिर से इन्हें इसमें स्थानांतरित किया गया बाद में, और इस तरह से ये जो है विजय काली का मंदिर बना। और फिर कुलदेवी कहने लगी नहीं, फिर इन्हें दरअसल काली उनकी कुलदेवी थी ऑलरेडी। महाराज काली परमारों की जो है दुर्गा उनकी कुलदेवी मानी जाती है। बुंदेलों की जो है कुलदेवी विंध्यवासिनी मानी जाती है। विंध्यवासिनी को काली का ही रूप माना जाता है, इसलिए उन्होंने विंध्यवासिनी और काली के रूप में उनकी स्थापना की और तब से ये दतिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। महाराज भवानी सिंह जब दत्तक पुत्र होके आए तो मेले का आयोजन विजय बहादुर ने किया, वो अभी तक चल रहा है। और वो चैत्र मास में शुरू होता है और उधर कुंवार मास में। तो 9 दिन यहाँ मेला भरता है, जवारे लगते हैं, लोग सांग सजा के अपने गालों में, जीभ में और जुलूस की तरह से पूरे शहर में जो है निकालते हैं। इस तरह से बहुत ही जबरदस्त वो आयोजन होता है और पूरे एरिया का, अपन कहें पूरे क्षेत्र का जो है, आप सब यहाँ पर जरूर आते हैं। शादी में अच्छे कार्य होते हैं तो यहाँ माई को लेने आते हैं, आमंत्रण देते हैं। सातों जाति के लोग आप यहाँ देखें, ये निमंत्रण कार्ड डले हैं, यहाँ देख लें। ये सब पूरे सभी समाजों के लोग हैं, इसमें सभी जातियों के लोग हैं। उनकी सबकी जो है शादी, विवाह, वर्षगांठ, 13वीं, सब कुछ है, श्राद्ध, कोई भी कार्यक्रम होता है घर में, सब में इन्हें आमंत्रित किया जाता है और यहाँ जो है वो प्रसाद लगता है। यहाँ पर बाहर भैरव जी विराजमान है, उनकी क्या मान्यता है? नहीं, ये एक तंत्र और शास्त्र के अनुसार स्थापना है। भैरव जी जो है माई के साथ यानी जगदम्बा के साथ, काली, दुर्गा, इन सबके साथ और शिव के साथ भैरव जी जो है द्वारपाल के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इसलिए प्रथम प्रणाम भैरव जी को, इसके बाद भैरव यानी बटुक, तो माँ के साथ बटुक भैरव की स्थापना होती है और शिव के साथ काल भैरव, ये यहाँ की परंपरा है। तो हमने रवि ठाकुर जी से जाना कि क्या मान्यता है बड़ी माता मंदिर का, क्या महत्व है और विजय काली माँ कैसे कुलदेवी है पूरे दतिया के सातों समाजों की। आपने बताया कि जितने भी दतिया में समाज या जितनी भी जातियाँ और उपजातियाँ रहती हैं उन सब की कुलदेवी हैं माँ विजय काली, और कोई भी शुभ काम बिना इनकी अनुमति के, बिना इनकी उपस्थिति के पूरा नहीं माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब की दवाई नहीं तो दुआ है, वही अमृत है। डॉक्टर साहब के यहाँ आने के बाद संतुष्ट हुआ। मेरा परामर्श शुल्क जो 300 रुपये हुआ करता था वो मैंने कुछ दिन पहले ही 200 रुपये रखा हुआ है
और एक संकल्प लिया था कि दतिया की जनता की सेवा करना है, तो प्रति माह के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगाने जा रहा हूँ।